शिक्षा जो कि विकास का मूल है, शिक्षा जो कि हमारे विचारों में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अहम कारण है, शिक्षा जो कि हमारी सोच को बहुत बड़ा बनाने का काम करता है और इसी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की और ख़ास तौर पर हमारे आदिवासी समुदाय के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उन तक पहुंचाने की बहुत शानदार सी कोशिशों में लगा हुआ है अर्का जैन यूनिवर्सिटी। अर्का जैन के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप आइए और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोल्हान क्षेत्र का ये पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, और जहाँ पर के बच्चों को पूरी आधुनिक सुविधा और नवीनतम तकनीक के साथ शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, अर्का जैन यूनिवर्सिटी। मैं हिमांशु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप आएंगे। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को, सभी प्रबुद्धजनों को, कॉरपोरेट और जितने भी NGOs से आए हुए हैं, और हम सब कल से यहाँ उपस्थित हैं और अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, एक बार सबके लिए ताली बजाना चाहूँगा मैं, और चाहता हूँ कि आप सबके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि CSR एक्टिविटी में बहुत कुछ हो रहा है और हम सब ने इन लोगों को सुना है बारी बारी, छोटे बड़े कई तरह की कोशिशें हुई हैं और कोशिशें कामयाब जहाँ तक हुई हैं बहुत बड़ी बात है और आगे भी होती रहेंगी। एक बार सबको हमारी तरफ से जोहार, नमस्कार। मैं हिमांशु कुमार सिन्हा अपने सहयोगी डॉक्टर मनोज पाठक के साथ उपस्थित हूं और अर्का जैन विश्वविद्यालय की ओर से आप सबों का एक बार इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पसंद करेंगे। सर, वी आर ए पार्ट ऑफ रिनाउंड जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु, एंड एक बहुत बड़ा ये एजुकेशन ग्रुप है जिसका कि एक कैंपस अर्का जैन यूनिवर्सिटी के रूप में हम सब ने देखा कि छऊ के बारे में बहुत बातें हुई और सबको मोमेंटो दिए गए छऊ मास्क के रूप में। और छऊ जहाँ से आता है सरायकेला में, जमशेदपुर बोलते हैं हम, तो सरायकेला में ही हमारा कैंपस विद्यमान है और वहाँ पर रहकर सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में हम मोहनपुर विलेज से काफ़ी सारे छात्रों को अलग अलग विषयों में पढ़ा रहे हैं और 7 स्कूल्स हैं हमारे पास, अलग अलग फील्ड में एजुकेशन हम वहाँ इम्पार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट। अर्का जैन यूनिवर्सिटी 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था और हम बड़े गर्व के साथ आप सबों को बताना चाहते हैं कि इस रीजन में बिहार झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये पहला NAC A ग्रेडेड जो है इंस्टीट्यूशन है और हम इस पर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं और थैंकफुल हैं यहाँ के जितने भी अभिभावकगण हैं जिन्होंने हमें कॉन्फिडेंस रखा और अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। और धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम अपने बच्चों के थ्रू और काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। ये हमारी लीडरशिप टीम है। मैं बात करना चाहूँगा, मैं चूँकि खुद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ और जब बात हो रही इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच की, तो इस रिलेशन की, अपने बच्चों को प्लेस करने के अलावा, क्योंकि हम अपने बच्चों को प्लेस तो करते ही, उनको ट्रेन करते हैं, अलग अलग कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं और प्लेसमेंट ड्राइव्स होते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूल कैंपसेस करें जहाँ पर कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बच्चे भी हमारे यहाँ आ करके इन कंपनीज़ के प्लेसमेंट ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि उन बच्चों को भी जो कि जिनके यहाँ एक कंपनीज नहीं जाती हैं, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू वेलकम मोर देन 1000 कंपनीज। हमारे 1000 से ज़्यादा कंपनीज अब तक टाई अप कर चुकी हैं और हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर आती हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चों को हायर करने के लिए। तो हमारे बच्चों को ये सुविधा तो हम दे ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोशिश करते हैं कि पूल कैंपसेस हों और पूल कैंपस में अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बच्चे भी हमारे यहाँ आएँ और इन प्लेसमेंट ड्राइव का हिस्सा बने और यहाँ से रोज़गार ले करके जाएँ। एक और कदम हमने इसमें आगे बढ़ाया और हमने कोशिश की कि हम अपने यहाँ रोजगार मेला करें। कैरियर कनेक्ट के नाम से हम एक जॉब फेयर करते हैं। 2 सीज़न इसके हम कर चुके हैं अब तक, जिसमें कि ये 0 कॉस्ट होता है। और फर्स्ट सीज़न में हमारे यहाँ 26 कंपनीज आई नेशनल मल्टीनेशनल लेवल की। सेकेंड सीजन में हमारे यहाँ मोर देन 40 कंपनीज अभी हमारे यहाँ आई थी इसी 2-3 महीने पहले। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा ये जो है सो एंथुजियाज्म देखने के लिए मिला। करीब 6000 बच्चे अप्लाई करते हैं और अक्रॉस 10th लेवल के ऑनवर्ड्स ITI से लेकर के टिल PhD अलग अलग स्ट्रीम्स में, और हम उनसे 1 पैसा चार्ज नहीं करते हैं। हमारा कैंपस पूरा का पूरा 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसमें क्लासेस रन नहीं होती हैं और सारे क्लासरूम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन कर दिया जाता है ताकि ये सारे बच्चे वहाँ पर आएँ, पार्टिसिपेट करें। ये जो 30-40 कंपनीज आती हैं, इन सबों को हम अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी 1 पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। और एक
हम ब्रिज की तरह काम करते हैं ताकि ये दोनों जॉब गिवर और जॉब सीकर दोनों सामने सामने बैठ करके एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें, और फिर अगर वो बच्चा एलिजिबल है तो उसको सिलेक्शन लेटर वहीं से मिल जाता है। तो हम अच्छा फील करते हैं इस बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं यहाँ पर आह्वान करना चाहूँगा कॉरपोरेट से कि अगर CSR एक्टिविटी के तहत आप इसमें, क्योंकि इसमें भी खर्च होता है, जो 2 दिन में इन लोगों को बुलाने का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग जोग्राफीज से लोग आते हैं, उनको बुलाना, उनको रखना, उनके लिए सारा इंतज़ाम करना, तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर कॉरपोरेट अगर सामने आ करके हमारे साथ हाथ मिलाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इससे भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि चूँकि इतनी सारी कंपनीज आती हैं, इसमें मेरे ख्याल से कम 1,500 से 2,000 वैकेंसीज थी इसमें, 1,500 से 2,000 वैकेंसी इस बार थी। और उन वैकेंसीज में करीब करीब जो है 500-550 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो मेरे ख्याल से ये एक सक्सेस है भी और नहीं भी। कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट ट्रेंड। क्योंकि जो बच्चे आते हैं बाहर से आते हैं, या हमारे बच्चों को तो हम ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बिना तैयारी के चले आते हैं जिस दिन प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है या जॉब फेयर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कॉर्पोरेट इसमें आगे आए और अगर इसमें तैयारी करवा करके बच्चों को इस बैठाया जाए जॉब फेयर में। जब 1,500-2 हज़ार वैकेंसीज लेकर के आ रहे हैं तो इसका पूरा फायदा उन बच्चों को मिलना चाहिए। जिन लोगों ने अप्लाई किया, जितने भी एप्लीकेंट हैं, अगर उनके लिए हम 1 हफ्ते का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर देते हैं जिसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया जाए, CV को कैसे अपना वहाँ सामने जा करके बताना है, सॉफ्ट स्किल के बारे में ट्रेनिंग दे दी जाए, तो इन बच्चों का कन्वर्जन लेवल ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज़्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पर भी आह्वान करना चाहूँगा कॉर्पोरेट का कि ट्रेनिंग में इन बच्चों को हेल्प किया जाए और इस जॉब फेयर में खास करके आई वांट देम टू शेक हैंड्स विद अस एंड हेल्प अस इन दिस मैटर। ट्रेनिंग की बात हुई तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस ने हमें सपोर्ट किया। जैसे टाटा YEP, टाटा यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जिनके थ्रू बच्चों को स्किलिंग किया जाता है हमारे यहाँ लगातार। और ये बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। टाटा YEP का 3 से 4 महीने का जो है उनका सेशन चलता है और ये बच्चे जो है 3 से 4 महीनों में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। दे चार्ज नथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है। इसके अलावा हमने शेक हैंड किया है एक्सेंचर के साथ। एक्सेंचर हैज़ बीन हेल्पिंग दे हैव अडॉप्टेड 6 to 7 BTech स्टूडेंट्स। ये फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड गर्ल चाइल्ड है एक्चुअली। इन लोगों ने अपनी तरफ से लैपटॉप्स दिए हैं और उनको 1 साल के लिए कंप्लीट मेंटोरशिप देते हैं और उसके बाद दैट कैन लीड टू हैविंग ए PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम एक्सेंचर। तो ये कुछ है कॉर्पोरेट जो सामने आए हैं और हमारे इन एफर्ट्स को देखते हुए मैं कोशिश करूँगा, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी सामने आए और इस तरह के कुछ न कुछ अगर इंटर्नशिप का ऑफर दें या फिर अपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जैसे कि IBM के साथ अभी हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक खुला है। तो IBM आया है सामने और उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुद ही वो ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, खुद ही वो जॉब भी देंगे और उनके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है दे कैन सिट फॉर अदर रेपुटेड कंपनीज ऑल्सो। तो IBM की तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार हो सके तो आकर के उसको देखें भी और हमारा सपोर्ट करें इस तरह के सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज में सामने आने के लिए। NSS का विंग हमारे यहाँ है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और सोशल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें करता है। तो जैसा मैं क्यों लेता हूँ, कल जो जैन बाबा जो आए हुए थे उन्होंने कहा था कि एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर के आती है और आग को बुझाने का प्रयास करती है। तो थोड़ा सा उसका प्रयास ही सही, थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो याद रखा जाएगा जब भी उस आग को बुझाने का इतिहास कहा जाएगा। उसी तरह से हमारा भी छोटा छोटा प्रयास है जो कि उम्मीद करता हूँ कि लोग याद रखेंगे। जैसे कि NSS के थ्रू हम अलग अलग प्रयास करते रहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मनोज जी से कि थोड़ा NSS एक्टिविटी के बारे में बताएं। मनोज जी। थैंक यू हिमांशु जी। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। NSS के माध्यम से जैसा कि एक सरकारी वो एक ये है आपको इंस्ट्रक्शन है कि हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में NSS यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन से इतर हम लोग काम करते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि NSS और उन्नत भारत अभियान के तहत जो 5 एडॉप्टेड विलेजेस हम लोगों ने लिए, हमारे कार्य प्रणाली और कार्यशैली को देखकर 2 और गांव हमारे साथ जोड़े गए और उद्देश्य नियम है कि आसपास के 5 गांवों को लिए जाएं। हमने 3 गांवों को सरायकेला खरसावां जिले से लिया और 2 गांव पूर्वी सिंहभूम जो हमारे सीमावर्ती जिला है उस जिले से हमने 2 गांवों को लिए। और वो इसलिए
एक सोशल सर्वे के तहत कि इन गांवों में अभी भी लोगों की उपलब्धता या जो एमिनिटीज़ है उनकी उपलब्धता बहुत ही नगण्य है, और इसलिए हम लोगों ने उन 2 को लिया और उसके साथ 2 और एक्स्ट्रा ऐड किया गया। ये एक हमारी उपलब्धि है जो प्रमाणित करता है कि नहीं, हम ये से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पर हम एजुकेशन किट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्लम एरियाज़ में, सरकारी स्कूलों में, प्लांटेशन ड्राइव मास लेवल पर किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, और उन्नत भारत अभियान के तहत ये फिर एक बड़ी उपलब्धि है जो सिलाई की पढ़ाई नाम से हम लोगों ने चलाया। ट्राइबल वुमेन को अभी हमने 20 आदिवासी महिलाओं को अपने यहाँ बुलाकर, चूँकि फैशन डिज़ाइन का जो मेरा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में अपने सारे इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज देकर हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित किया 45 दिनों तक। उस क्रैश कोर्स के बाद वो सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट हो गई और टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ हमने कोलैबोरेट करके और उनको सीविंग मशीन भी प्रदान किया गया जिसकी छवि यहाँ दी गई है। हम लोगों का आग्रह यही होगा कि अगर कॉरपोरेट का सहयोग इसमें इस तरह से मिलता रहे और भी व्यापक स्तर पर हम लोग इसको आगे ले जा सकते हैं, और जिसके लिए 20 क्यों 40, 60 और 100 तक की जो हमारी ये है क्षमता है लेबोरेटरी में, FD लैब में, वहाँ तक हम लोग इसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये उन्नत भारत अभियान को जो अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने जो सेवा दी उन 5 गाँवों में, उसके लिए जो प्रशस्ति पत्र भारत सरकार की ओर से हमें प्राप्त हुआ। ट्राइबल कल्चर कंजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन इनिशिएटिव भी हमारे ओर से एक लिया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों पे जाके उनकी चीज़ों को बचाने का और जो नवयुवक हैं उनको इनके संबंध में बताने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए और उसके साथ ही इनका संरक्षण के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। इसके साथ साथ ट्राइबल बाजार के नाम से हमारा एक प्रयास है जिसमें ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं और उसको इस तरह के मॉडर्न जो हाउस डेकर या आप होम डेकर्स के साथ जो डेनिम प्रोडक्ट्स हैं वो मेड बाय ट्राइबल वुमेन है, जिसको हम लोग ट्राइबल बाजार के नाम से उसको सेल करते हैं और उसकी जो आमदनी होती है उसको उन वुमेन के बीच में उसको शेयर किया जाता है। हेल्थ केयर इनिशिएटिव में हम लोग रेगुलर बेसिस पर आप देख सकते हैं आई स्क्रीन कैंप और अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं, लेकिन अभी जैसे एक आई स्क्रीनिंग कैंप हम लोगों ने कराया ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन जिनको चश्मे की ज़रूरत है या और किसी इलाज की ज़रूरत है तो किसी एक लोकल ऑप्टिक्स के माध्यम से हम लोगों ने उसका कुछ तो सहूलियत दिलवाई, लेकिन अगर व्यापक स्तर पर ये सहयोग मिले तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों तक हम वो जो जांच के बाद जो उनकी इलाज की आवश्यकता है उस तक पहुंच सकते हैं। एक्सपर्टीज हमारी ओर से होगी, लेकिन अगर रिसोर्सेज की प्राप्ति हो जाए। आउटरीच एक्टिविटीज़ जो क्लीनिंग ड्राइव, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स, डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस अवेयरनेस, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं एनवायरमेंटल क्लीनअप प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। और जो की CSR इनिशिएटिव्स हमारे ओर से अगर हम लोग समराइज करें तो स्किलिंग तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लेसमेंट ये की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से, इंटर्नशिप प्लेसमेंट ड्राइव्स, विलेज कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट और डिजिटल लिटरेसी। हम लोगों ने कम्युनिटी एंगेजमेंट पर एक कोर्स ही स्टार्ट कर दिया है जो सारे जितने भी प्रोग्राम्स है उसके लिए कॉमनली किया जाए। ये हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है अभी तक, और हमारे साथ जुड़ने के जो मुख्य कारण होंगे, हम लोग समझते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो इम्पैक्टफुल CSR प्रोजेक्ट के लिए है, जो NAC A का भी एक मानक है उसके तहत भी हम लोग इस पे आ रहे हैं। क्रॉस सेक्टर आउटरीच जो अलग अलग क्षेत्रों में एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे यहाँ वाइड स्टूडेंट आउटरीच है, रिच है, जिसके इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, हेल्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज़, और इसलिए भी हमसे जुड़ा जा सकता है और हम अपने स्तर से संपूर्ण सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच, और अपेक्षा होगी कि आप सबका हम सभी को सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।